Assalamu alaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. Today our topic is synapse junction. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे synapse जंक्शंस के बारे में। तो हमारे पास इस कैटेगरी में दो तरह के क्या होते हैं, साइनैप्स होते हैं। एक है जिसको हम कहते हैं केमिकल साइनैप और दूसरा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक साइनैप। ठीक है, तो ये जो हमारे पास केमिकल साइनअप है इसमें क्या होता है, इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो स्लो होता है, और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक साइनअप है इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो रैपिड होता है, बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये दो न्यूरॉन के बीच में ये आपको कुछ एक सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस जो इलेक्ट्रिक साइनअप के अंदर ये क्वालिटी होती है, सिर्फ केमिकल साइनअप में नहीं होती। तो ये इलेक्ट्रिक साइनअप के अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये बीच में आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, गैप जंक्शन कहते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ मिलकर एक वायर बना लेते हैं, एक टीम वर्क करते हैं ये तीनों मिलकर। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो इम्पल्स ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है वो क्या होता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक साइनअप है ये क्या है, फास्ट है, और केमिकल साइनअप स्लो है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल साइनअप को। तो ये आपको पता है कि ये क्या है, हमारी न्यूरॉन है, सही, और ये वही इनके पार्ट के नाम लिखे हुए हैं। ठीक, एक्सॉन एंडिंग, और ये साइनेप्टिक वेसिकल्स, और ये क्या कहते हैं इसको, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, और ये इसको क्या कहते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, और इसको क्या कहते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो स्पेस है इस स्पेस को क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं इसको। ठीक है, जो गैप है इसमें। अच्छा, अब आपको पता है कि न्यूरॉन जो इम्पल्स कैरी करता है, इम्पल्स लेकर आता है, उस इम्पल्स को यहाँ पर रिलीज़ करता है। ठीक है, और उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे ACH रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक, तो केमिकल साइनैप में मैसेज किस तरह से आता है, केमिकल साइनैप में ये जो न्यूरॉन ये इम्पल्स को लेकर आता है, ठीक है, मतलब एसिटाइल कोलिन को लेकर आता है ये, और इस तरह से वो एसिटाइल कोलिन को इस तरह से एक्सोलेमा के ऊपर रिलीज़ कर देता है। ठीक है, ये यहाँ तक ये लेकर आया, और ये देख रहे हैं हम, ये क्या कर रहा है, ये इसके ऊपर रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं ये इसको रिसीव कर लेते हैं इस तरह से। अच्छा, अब दूसरे पार्ट में अगर देखें हम, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इसने क्या किया हुआ है, ये एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो केमिकल साइनैप में ये जो मैसेज रिलीज़ करते हैं, ये जो न्यूरॉन इम्पल्स को रिलीज़ करते हैं, तो इस इम्पल्स को यहाँ से हटाना भी होता है, क्योंकि जब तक यहाँ पे इम्पल्स पुराना जो मैसेज है वो रहेगा तब तक कोई नया इम्पल्स नहीं आ सकता, जब तक पुराना वाला यहाँ से नहीं हटेगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये। तो ये जो न्यूरॉन ने यहाँ पे एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ कर दिया है, सही। अब मैसेज ये यहाँ तक जो आ गया है, अब ये जो एसिटाइल कोलिन यहाँ पे प्रेजेंट है, इस एसिटाइल कोलिन को यहाँ से रिमूव करने के लिए एक एंजाइम आएगा। ठीक है, जिस एंजाइम को क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस कहते हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन्स को डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, इस स्पेस से ये क्या कर देगा, इस सारे एसिटाइल कोलिन को डाइजेस्ट कर देगा, बिल्कुल ख़त्म कर देगा, साफ़ कर देगा। और जैसे ही ये साफ़ होगा उसी के बाद यहाँ पे दोबारा से इम्पल्स दूसरा मैसेज लेकर आएगा, सही, वो न्यूरॉन दूसरा मैसेज लेकर आएगा, इम्पल्स को रिलीज़ करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब तक यहाँ पे पुराना मैसेज होगा, मीन्स जब तक यहाँ पे एसिटाइल कोलिन पहले वाला प्रेजेंट होगा, तब तक कोई नया मैसेज नहीं आ सकता। तो उस मैसेज को हटाने के लिए यहाँ पे कौन आता है, एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। ठीक है, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक साइनैप्स को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक साइनैप में जैसे कि आपने थोड़ा सा देख लिया है कि ये क्या होता है, इसमें ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स क्विक होता है। ठीक है, इसके बीच में ये कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, गैप जंक्शन कहते हैं। ये वही पार्ट है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक साइनैप की क्या खुसूसियात है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे क्विक ट्रांसमिशन होने वाला है यहाँ पे, किसके ज़रिए, इसके ज़रिए से,
मतलब बिल्कुल ही ये लेकर आया न्यूरॉन इम्पल्स को, यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर मौजूद है, इसने यहीं से बिल्कुल रिलीज़ कर दिया, ये बिल्कुल इम्पल्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इसका क्या है, ट्रांसमिशन क्विक है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कुछ नर्वस सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है जो कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो नर्वस सिस्टम से कहाँ पे सबसे पहले मैसेज जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सही, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आसपास के नेटवर्क को कहते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और यहाँ पे जो मैसेज लेके जा रही होती है वो क्या होती है, नर्व होती है, जो लेकर आ रही होती है वो फाइबर्स। और ये भी आप पढ़ चुके हैं, जो मैसेज लेके जा रही होती है वो क्या होती है, एफरेंट होती है, लेके जो आ रही होती है वो क्या होती है, इफरेंट होती है। ठीक, उसके बाद ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये किसके पास मैसेज भेजती है, ये भेजती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पास। सही, और ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये किसके पास भेजती है, ये कैरी मैसेज टू वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स के पास भेजती है और क्रेनियल नर्व के पास, स्पाइनल नर्व के पास भेजती है। ठीक है, और जो हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये कहाँ पे मैसेज भेजती है, ये भेजती है मैसेज हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। सही, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से मैसेज कहाँ जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास। तो ये इन दोनों में क्या फ़र्क है, जब भी कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है, जैसे कि किसी से लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, वहाँ पे आपको जैसे कि फ़ाइट करनी है या फिर क्या करना है, जब आप घबरा गए, डर गए या आपकी किसी ने शिकायत लगा दी, तो इमरजेंसी के टाइम पे कौन सा नर्वस सिस्टम आपका स्टार्ट हो जाता है, ये वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जब आप नॉर्मल होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एज सिंपल एज दैट। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कुछ और डिटेल्स लिखी हुई हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज किसे करते हैं, ये कंपोज करते हैं ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, और इनमें क्या होता है, कंटेन्स रिले न्यूरॉन्स। ठीक है, जो कि एफरेंट होते हैं, जो लेके जा रहे होते हैं मैसेज, इफरेंट होते हैं इसमें, जो कि मैसेज लेके आ रहे होते हैं। ठीक है, और इस तरफ अगर हम देखें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास, तो ये क्या कंपोस्ट करते हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, पेरिफेरल नर्व। ठीक है, और इनके पास क्या क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं इनके पास। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं इनके पास। सही, मोटर न्यूरॉन वो जो मैसेज लेके आ रही होती है और सेंसरी न्यूरॉन वो जो मैसेज लेके जा रही होती है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास मैसेज लेके जाए उसको क्या कहते हैं, एफरेंट कहते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके आए उसको इफरेंट कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।